अस्सलाम वालेकुम। हमारे तो इधर बारिश हो रही है और इस वजह से मेरे पास कुछ मिनट्स है और अब दोस्त कहते हैं कि कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती रहे, तो तसलसल रहता नहीं है इस वजह से, कुछ मसरूफियत की वजह से। और कुछ ये है कि बुनियादी लवाज़मात मेरे पास होते नहीं हैं, तो मैं फिर थोड़ा इज्तनाब करता हूँ। तो चले गुज़ारिशात पेश करता हूँ। एक टॉपिक बड़े अरसे से मेरे जहन में है और मैंने फ़ेसबुक पे इससे मुतल्लिक़ अपने ग्रुप में सवाल भी पुट किया था कि कैविएट एम्पिटर यानी मुश्तरी होशियार बाश के असूल की हामल कोई कानूनी दफ़ा मौजूद है। तो इसका जवाब दोस्तों ने जो दिया था वो सब का सब गलत थे जवाबात। क्यों कि उन्होंने एक तो कंट्रैक्ट एक्ट की एक ऐसी दफ़ा ली थी कि जो इस चीज़ को डील ही नहीं करती थी, और कुछ ने बुनियादी कुछ तसव्वुरात पेश किए थे। और ज़ाहिर है कि वो कानून का दर्जा इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि मैं लीगल प्रोविजन की बात कर रहा था। कैविएट एम्पिटर या मुश्तरी होशियारबाश है क्या? ये है कि जो ख़रीदार है उसे ख़ुद समझदार होना चाहिए और बाखबर होना चाहिए इन चीज़ों से कि वो क्या चीज़ ख़रीद रहा है, और बाद में उसका उज़र कि जी मुझे गलत चीज़ दी गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। मफ़हूम इसका उर्दू में ये बनेगा, यानी जिस तरीके से आपने कोई चीज़ ख़रीद की और आप उसे बाद में कहें कि जी ये चीज़ यूँ नहीं निकली, तो ये असूल ये कहता है कि आप बावक़्ते ख़रीद ही उसके नकाइस और उसकी खूबियाँ देख लें, और अगर आपको पसंद नहीं तो उसी वक़्त कह दें। लेट द बायर बी अवेयर। तो इस्लामी कानून या हमारी रवायात तो इसके बरक्स हैं। आप जानते हैं किस तरह से कि आपको पता है कि हमारे इस्लाफ तो यूँ करते थे कि अगर कोई चीज़ में ख़राबी निकले तो गाहक को दे भी दी हो, पैसे वसूल भी पा लिया हो, तो कई दिन उसे ढूंढते रहते थे कि यार उसका घर कहाँ है, उसे मैं जाऊँ और उसे कहूँ कि चीज़ आपको बारिश से भीगी हुई चली गई या गलत या नुक्स वाली चली गई, तो काइंडली या तो सौदा आप ख़त्म कर दें, या ये है कि अपनी रकम में से कोई तखफीफ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश लॉ इसके बरक्स है। लेकिन वक़्त ने कैविएट एम्पिटर के तसव्वुर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। किस तरह से मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो इसकी लीगल प्रोविजन क्या थी? इसकी लीगल प्रोविजन कंट्रैक्ट एक्ट नहीं थी, इसकी लीगल प्रोविजन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं थी। एक जनरल तासर मौजूद होता है, जनरल प्रोविजंस मौजूद होती हैं, दवाजात से रिलेटेड, सब्सटेंटिव लॉ से मतलब वो तो होता ही है, लेकिन बेसिकली ये गुड्स से रिलेटेड लॉ है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसको डील करता है। तो आपने यूं ही समझें कि आपने कोकोला की अगर बोतल खरीदी है, आप बाद में कहते हैं कि यार इसका टेस्ट चेंज था, तो ये मैगज़ीन कहता है कि आप ये नहीं कह सकते, आपने उसी वक्त लेनी थी, ले ली। अब इसको ना काफ़ी हद तक चेंज करके अब ये कर दिया गया है कि जो बेचने वाला है ना, उसको भी खबरदार होना चाहिए कि वो क्या चीज़ बेच रहा है, और लेने वाला जो था, पहले ये एक तरफा उसूल था कि बेचने वाला जो चीज़ मर्जी बेच दे, तो सारी जिम्मेदारी लेट द बायर बी अवेयर की थी। अब यूँ नहीं है। अब कानूनी मैगज़ीम्स, लेजिस्लेशंस जो पिछले 20-25 सालों में हुई हैं, उसने इस तस्वर को धुंधला दिया है, और अब ये आया है कि लेट द सेलर बी अवेयर कि वो क्या बेच रहा है। अब आप देखें, आप कोई जगह से चीज़ खरीदते हैं और आपको यही कोकोला का जायका सही नहीं निकलता, या इसमें कोई चीज़ निकलती है, क्या अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, आपके पास सबको पता है कि लीगल राइट मौजूद है इस कंपनी और उस डीलर और उस सेलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, और ये दर्जनों मिसालें भरी पड़ी हैं। तो फिर वो लेट द बायर बी अवेयर कहाँ गया? नहीं ना, अब ये आ गया है वक़्त के साथ। कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स पंजाब में है, वो किस असूल के तहत हैं? वो भी इसी असूल के तहत हैं, लेट द सेलर बी अवेयर, ना कि लेट द बायर बी अवेयर। और आप ये देखें कि अब बहुत सारे लॉज हैं
बहुत सारी लेजिस्लेशन है जो चीज़ कहती है कि जो चीज़ उसने बेची है, अगर ख़रीदार के नॉलेज में उसका वो डिफेक्ट नहीं था, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। इस बेस पे वो अदालत से रुजू कर सकता है और सेलर को वो चीज़ भरनी पड़ेगी या वो नुकसान बायर का भरना पड़ेगा। तो लेट द बायर बी अवेयर अब बदल के लेट द सेलर बी अवेयर हो चुका है। यहीं तक आपको पता है, बहुत मुख्तसर सी गुजारिश होती है। एक और अर्ज करना चाहता हूँ, हम कभी प्री पार्टीशन से पहले डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के हैं, हम मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म का इलाका था। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की है। कुछ वक़्त हम लोग टोबा टेक सिंह रहे, फिर शादी के बाद जहाँ अल्लाह ताला ने रिज़्क रोटी लिखी थी, हमारे बड़े यहाँ पे आ गए। हमारे कज़न्स की एक बड़ी तादाद है, जिनमें से जो सबसे एज वाइज़ बड़ा है, वो सबसे छोटा नज़र आता है। किस वजह से? उसकी गुज़श्ता 30 साल से ये रूटीन है कि वो चौधरी बंदा होने के बावजूद, ज़िम्मेदार होने के बावजूद, घर में सवारी होने के बावजूद, वो कई किलोमीटर गाँव से पैदल तय करके एक स्टॉप पे पहुँचता है, वहाँ से चाय का कप पीता है और वापस चला जाता है। सिर्फ़ ये उसकी रूटीन है। और लोग यहाँ 30-32 किलोमीटर दूर तक मुझे शिकायत करते हैं कि यार देखें यार, वो चौधरी बंदा होके ये कर रहा है। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, मैं 9th क्लास से जिम जा रहा था, बीच में रह जाता था, कई साल गैप आ जाता था, रूटीन नहीं रह पाती थी। कुछ अरसे से फिर शुरू किया और मैंने पैदल लिया, और बारिश भी हो रही हो तो शुक्र अल्लाह का कि मैं पैदल जॉगर्स पहन के, मैंने एक बारिश के लिए भी जॉगर्स रखे हुए हैं, तो मैं जा रहा होता हूँ। मुझे पूरा शहर तनकीद का निशाना बनाता है, गुजरने वाले, गुजरता हूँ मैं, लोग मुझे देख के हंसते हैं। मेरे क्लाइंटेशन रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप आता है, कहीं कोई शॉप्स आती हैं, वो लोग देख के मुझे डी वैल्यू समझते हैं कि यार देखें यार, ये हमारा वकील है और ये पैदल जा रहा है बारिश में, या ये पैदल जा रहा है। मुझे आप बताएं, इस चीज़ पे मेरी तारीफ़ होनी चाहिए या इस चीज़ पे तनकीद होनी चाहिए? माशरे का ट्रेंड ऐसा है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ बड़ी गाड़ी पे जाएंगे, पसंद करेंगे, हालांकि बड़ी गाड़ी ने मिन हैसल कौम, पूरी कौम को नुकसान देना है। एक बंदे ने पैदल जाना है, अल्लाह ताला ने उसे सलाहियत दी है, ये सलाहियत उसकी तादेर रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। वो एक अच्छी चीज़ को, ट्रेंड को लेके आ रहा है, अब देखेंगे लोग उसकी हौसला शिकनी करेंगे। मेरा दिल भी ऐसे टूटा हुआ है। तो कुछ रुझानात हमें मिलके चेंज करने चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी किसी वक्त पैदल चलें, तो शायद एक ट्रेंड चेंज हो यार। अल्लाह हाफिज़।